नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप सब कि जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीवाणु का खोज जो है दोस्तों सबसे पहले किसने किया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने दोस्तों ये जीवाणु का जो खोज है सबसे पहले किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते दोस्तों गोलाणु। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए इसका होगा, गोलाणु कहलाते हैं जो जीव आकार में सबसे छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। निम्न में से कौन सा रोग जो है इनमें से बताइएगा कि इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। तो वो होगा दोस्तों तपेदिक रोग। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। इनमें से कौन सा सबसे छोटा जीव है। तो माइकोप्लाज्मा। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का इसका बी राइट आंसर होगा, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा जीव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। इनमें से कौन सा रोग दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। तो ये होगा हैजा रोग। यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हैजा रोग जो है ये जीवाणु के कारण होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो है खट्टा होता है। तो वो होता बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा। यानी कि छठे नंबर क्वेश्चन का इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने किया था। सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बी, इवानोव्स्की। क्या दोस्तों, इवानोव्स्की जो है ये सबसे पहले विषाणु का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने। तो चेचक के लिए दोस्तों टीके का विकास किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या कहलाता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलस जो दूध के दही के रूप में जमने का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है। स्वपोषी कौन होता है दोस्तों, शैवाल। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, चेचक रोग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन का इसका दोस्तों ऑप्शन बी होगा सही। जो विषाणु के कारण रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, चेचक रोग होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, लेमोनेरिया। क्या दोस्तों, लेमिनेरिया शैवाल से दोस्तों आयोडीन की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे, तो विषाणु से होता है। याद रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विषाणु के कारण दोस्तों ये हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ए, विषाणु में। विषाणु में एंजाइम नहीं होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, खसरा रोग निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा रोग कौन से संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु संक्रमण के कारण होता है दोस्तों ये खसरा रोग, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विषाणु, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है विषाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है आपका, शैवालों में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? शैवालों में कोशिका भित्ति जो बना होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, सेल्यूलोज का कोशिका भित्ति बना होता है किसका? तो शैवालों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जा रहा है। सभी क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से संबंधित है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं दोस्तों कॉर्टिकोलस। याद रखना कॉर्टिकोलस, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते दोस्तों क्या? क्रोपोफिलस। क्रोपोफिलस जो है ये गोबर पर उगने वाले पौधे हैं, यानी कि कवक हैं। यानी जो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? दोस्तों इनमें से किस में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है? तो याद रखिएगा आप सब कवक में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्गी का औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गी का औषधि जो है वो दोस्तों किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो परमेलिया से। याद रखना परमेलिया से। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होता है? बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होता है? तो ये होता है दोस्तों किस में? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटस में। टेरिडोफाइटस में दोस्तों उत्पन्न होता है कौन सा? तो बीजों की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा कहलाएगा? तो चेचक रोग। ये दोस्तों चेचक जो रोग है ये बैक्टीरिया से फैलने वाला एक रोग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाते हैं? तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाता है दोस्तों मूसला जड़ें। क्या दोस्तों? मूसला जड़ें, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है दोस्तों? तो आलू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आलू। आलू जो है एक जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब स्तंभ मूल पाया जाता है। अब स्तंभ मूल पाया जाता है किसमें? गन्ने में। गन्ने में पाया जाता है दोस्तों स्तंभ मूल, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरे किससे विकसित होता है? जरे जो है वो विकसित होता है किससे? तो मूलांकुर से। किससे दोस्तों? मूलांकुर से। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, मूलांकुर से ये विकसित होता क्या? तो जड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो जड़ हमेशा रहता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? दोस्तों हम लोग आलू का जो खाते हैं भाग वो कौन सा होता है? तो वो होता है तना। तना भाग दोस्तों हम लोग खाते हैं आलू का, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। किसके द्वारा? पर्णकाय स्तंभ द्वारा, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? निम्नलिखित में कौन एक तना है? तो आलू। आलू जो है दोस्तों एक तना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे जो है दोस्तों उससे कौन से खाने का हिस्सा है? तो प्रकंद। प्रकंद को खाते दोस्तों हल्दी के पौधे को। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? वो हो जाएगा दोस्तों तना का, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो रेफलेशिया द्वारा। याद रखिएगा रेफलेशिया द्वारा। इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? यानी कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा होगा? बुल्फिया। बुल्फिया जो है दोस्तों ये संसार का सबसे छोटा फूल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिनकगो। जिनकगो दोस्तों ये एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सभी को मालूम होगा रेफलेशिया। रेफलेशिया जो है दोस्तों ये संसार का यानी कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता दोस्तों? बताइएगा आप सब। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा साइकस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है दोस्तों? तो गाजर फल, आलू और मूंगफली, ये तीनों का जो पौधे का फल है वो भूमि के नीचे पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग होता है दोस्तों भ्रूणपोष। भ्रूणपोष यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागन। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? तो कीटों द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा? कीट द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुट फल होते हैं? इनमें से कौन सा एक कुट फल है दोस्तों? तो सेब। सेब जो है एक कुट फल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो फलों से। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का दोस्तों कौन सा भाग जो है खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। गुद्देदार पुष्पासन जो है इसे खाया जाता नाशपाती का भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब। बीज किससे विकसित होता है? बीज जो है वो किससे विकसित होता है? बीजांडों से। किससे दोस्तों? बीजांडों से। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? किसे दोस्तों वर्गीकी का जनक कहा जाता है बताइएगा आप सब। तो लिनियस को। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हर एक यानी कि पहले भी वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को कवर किए हैं।
अगर मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आप सब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तंबाकू के पत्तियों में होता है क्या? तंबाकू के पत्तियों में होता है निकोटीन। याद रखना दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन का इसका ए राइट आंसर होगा निकोटीन। ये तंबाकू के पत्तियों में होता है। तो दोस्तों जीव विज्ञान के हमने आपके लिए ये 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं आज के इस वीडियो में, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही किए हैं कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पूरा जरूर देखिएगा।